और दूसरी विचारधारा अर्जन, जिसे महामना रामस्वरूप वर्मा ने हमारे समाज के उत्थान के लिए आर्य संघ की स्थापना करके लगातार संघर्ष का रास्ता दिखाया है, जिस पर आर्य संघ के क्रांतिकारी साथी चलने का काम कर रहे हैं। दो प्रकार के विचारधाराएं इस देश के अंदर काम कर रही हैं। अब उसने चुनाव करना है कि हमारे समाज की तरक्की आरएसएस की विचारधारा जो पाखंडवाद की तरफ लेकर चलती है, उस पर चलने से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, या महामना रामस्वरूप वर्मा जैसे विचारवान महापुरुषों की विचारधारा जो हमारे समाज के सामने रखी गई है, हम उस पर चल करके स्वयं और समाज सहित देश का भविष्य निश्चित कर सकते हैं। तो निर्णय हमारे समाज के लोगों को लेना है, लेकिन विडंबना यह है कि जो जिस विचारधारा पर आरएसएस के लोग चल रहे हैं वो तो सफल हैं, और आरएसएस के साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि अभी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। इनको अपनी गुलामी का एहसास नहीं है, और किसी गुलाम को अगर उसे गुलामी का एहसास हो जाए तो बेड़ियां कितनी भी मजबूत हों, उसे तोड़ने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हमारे साथियों को इस बात का एहसास नहीं है कि हम अभी गुलामी के रास्ते पर चल रहे हैं, हमको गुलामी के रास्ते में ढकेला जा रहा है। तो इस बात का है, इस बात को समझने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया। महामना रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा आज यहां हमारे बीच में माताएं बहनें बैठी हुई हैं। हम बहुत ज्यादा उधर नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ी सी बात महिलाओं की तरफ हम लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग जो है वो सम्मेलनों में जाता है, बाहर चर्चाएं कर होती हैं, चर्चाओं में सम्मिलित होता है तो कुछ बात लेकर के आता है। लेकिन महिलाएं हमारी घर के अंदर रहती हैं, और जब पुरुष वर्ग कोई बात लेकर के घर में जाता है तो वह बात परिवार के अंदर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती है, इसलिए महिलाओं की उतनी जानकारी नहीं है। किताबों का ध्यान भले कर लिया, समाज शिक्षित हो गया, लेकिन प्रशिक्षित नहीं हुआ है, और प्रशिक्षित ना होना ही वो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। तो साथियों, आज शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए जो पहले से चला आ रहा है, और आज भी विद्यालय में सरस्वती की प्रतिमा रखी होती है और शिक्षा की देवी सरस्वती को बताया जाता है, और सारे के सारे लोग सरस्वती को ही शिक्षा की देवी मानते हैं। और जो शिक्षा की मूल देवी हैं, जिनके आधार पर महिलाओं को शिक्षित होने का गौरव प्राप्त हुआ, आज उनका नाम नहीं जानते। यह संघर्ष हमारे महापुरुषों ने करके हमारी माताओं को इस स्थान पर पहुंचाने का, महिलाओं को इस स्थान पर पहुंचाने का काम किया। सावित्रीबाई फुले एक नाम ये समाज में है, ज्योतिबा फुले, थोड़ी सी इनकी चर्चा हम करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। कमलेश यादव जी बैठी हुई हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रही महिला में आर्य संघ की। आज चुनाव होना है, चुनाव में आपकी सहभागिता होगी। तो साथियों, सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, जिन्हें हमारे समाज के लोग नहीं जानते। ज्योतिबा फुले ने क्या किया, एक फोटो इधर लगा हुआ है दाहिने साइड बिल्कुल ऊपर, पेरियार लड़े सिंह यादव, महापुरुषों की श्रेणी में पेरियार रामास्वामी नायकर,
इधर लगा हुआ है चौधरी महाराज सिंह भारती जी का। ऐसे महापुरुषों ने हमको एक रास्ता दिया और जिनका नामकरण नहीं जानते। सावित्रीबाई फुले के पिता खंडो जी, इनकी भी इच्छा थी और इच्छा इनके अंदर कैसे जागृत हुई? पेरिया रामास्वामी नायकर के अंदर, पेरिया नरेश सिंह यादव के अंदर, जो आर्जक क्रांति के नेता थे। ये आर्जक संघ का नाम नहीं था, लेकिन विचारधारा यही थी। इनका मानना था, और ये आप लोगों को भी सोचने की जरूरत है, अगर सड़क ऊंची नीची है, ऊबड़ खाबड़ है, तो हमको अच्छी गति नहीं दे सकती। अगर हमारा खेत समतल नहीं है, खेत ऊंच नीच है, ऊबड़ खाबड़ है, तो अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। तो इन महापुरुषों का मानना था कि आधी आबादी, पुरुष चाहे जितना भी काम कर ले, लेकिन आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, अगर ये हमारा सहयोग नहीं करती हैं, इनको सही जानकारी नहीं मिलता है, ये समाज में अपनी अच्छी योगदान नहीं देती हैं, तो देश, राष्ट्र, समाज ये आगे नहीं बढ़ सकता है। इस विचारधारा को लेकर के खंडो जी महाराज, जो सावित्रीबाई फुले के पिता थे, ज्योतिबा राव फुले, जो सावित्रीबाई फुले के पति थे, इन्होंने संकल्प लिया कि महिलाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तब तक समाज की उन्नति संभव नहीं है। ज्योतिबा राव फुले के साथ जो सावित्रीबाई फुले की शादी